कुछ ही घंटों की दोस्तों बात है कि आप एक न्यूज़ सुने होंगे कि अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर जो इम्पोर्टेड जगह है उस पर अटैक किया। और आपको दोस्तों दिमाग में आपको सवाल आ रहा होगा, आखिर इतने शांत तरीक़ा से अमेरिका कैसे ईरान के जो इम्पोर्टेड न्यूक्लियर साइट है कैसे उस पर अटैक करके और दिल से डिस्ट्रॉय करके और वापस आ भी गया और ईरान का कानो खबर नहीं लगा। चलिए जानते हैं आखिर अमेरिका को कौन सा जो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ईरान में घुसी और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करके आराम से आ गई। तो इस पूरे वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले समझेंगे जो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है आखिर वो किस तरह से कितना एडवांस है कि ईरान में जाकर बम ड्रॉप करके ईरान को कानो खबर नहीं लगा। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि जो बम यूज किया है आखिर वो कितना एडवांस है। तो तीसरा पार्ट में ये हम समझेंगे कि अमेरिका इस पूरे प्लान को किस तरह बनाया, किस तरह से ऐसे ईरान में जाना है और किस तरह से हमला करना है और कहाँ हमला करना है, तो किस तरह से प्लान बनाया है। इस तीसरे पार्ट में समझेंगे अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए जो एयरक्राफ्ट का यूज़ किया है आखिर वो कितना एडवांस है। दोस्तों अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट का जो यूज़ किया है उसका नाम है B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका का अभी तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अगर दुश्मन की अगर घर में भी जाता है ना तो उसका कानो खबर नहीं लगता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को रेडार भी डिटेक्ट नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, सभी देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का रेडार होता है जिससे क्या होता है उस इलाके में, उनके देश या इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट आता है या जहाज़ आता है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे एरिया में कोई जहाज़ आया है, एयरक्राफ्ट आया है। लेकिन अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है जो B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इसे कोई भी रेडार डिटेक्ट नहीं करता है, कोई भी रेडार इसे खोज नहीं पाता है। इसीलिए अमेरिका ने इस प्लान में इस एयरक्राफ्ट का, अपने नए टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट का यूज किया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं जो अमेरिका ने इस प्लान में जो बम यूज किया है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अमेरिका इस प्लान में जो बम यूज किया है ईरान के खिलाफ, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पर जो बम गिरा है, इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक ही नाम वायरल हो रहा होगा, बंकर ब्लास्टर बम। इसका शॉर्ट नाम है BBU-57 बम है ना दोस्तों, अभी तक का अमेरिका का एडवांस बम है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश है इस तरह का बम अभी अमेरिका का पास है दोस्तों। इसलिए बनाया गया है दोस्तों क्योंकि ज़मीन के अंदर कोई भी टनल हो या दुश्मन का कोई भी ठिकाना हो ज़मीन के अंदर, उसे क्या करते आसानी से टारगेट करके ज़मीन के अंदर मारा जा सकता है इस मिसाइल से। हम दोस्तों इतना खतरनाक है ना दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये बम गिरता है तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर नीचे जाकर ये ब्लास्ट होता है। बम है ना उसका दोस्तों लगभग वेट 13,600 kg है दोस्तों। कोई भी अगर ऐसी चीज़ होगा, अगर आसमान से जब ये अमेरिका जा रहा था ये बम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर लगभग 12,000 किलोमीटर ऊपर से गिरा रहा था। लेकिन दोस्तों आपको अंदाज़ा होगा जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उसका जितना वेट होता है उससे कई गुना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है और इतना वेट है उसका डबल वेट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अमेरिका ने अपने 2 सबसे नया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। एक तो B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसके मदद से ये बम को ले जाया गया था, जिसका नाम है BBU-57। ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका इस प्लान को कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से ये जो ईरान तक पहुँचा, इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो तो अमेरिका के मिलिट्री बेस अमेरिका के देश से ही निकलते हैं। लेकिन अमेरिका के देश से निकलने के बाद जो अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है हवाई, वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर रुकने के बाद वहाँ पर कुछ न कुछ लोडिंग किया गया होगा, फिर एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग किया गया होगा। उसके बाद जापान के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है बांगूम एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इसके बाद ये B-2 बॉम्बर यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट पहुँचता है इंडिया सागर के एक आइलैंड पर जिसका नाम है योगियो सर्जिया। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है यहाँ अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यहाँ खासकर एशिया के लिए अमेरिका का ये मिलिट्री बेस बनाया गया। यहाँ से जो भी चाहे मिडल ईस्ट हो गया, चाहे एशिया में कुछ भी गड़बड़ होता है
तो यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका का एयरक्राफ्ट हो गया, चाहे मिलिट्री हो गया, यहाँ से मिडल ईस्ट जा सकते हैं और एशिया में जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस एरिया है। अब यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट ये B-2 बम्बर अपने GBU बम को लेकर ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर अटैक करते हैं। ईरान का जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहाँ पर जो न्यूक्लियर बम से रिलेटेड जो भी ऐसी किया जाता है, इक्विपमेंट बनाया जाता है, वहाँ पर अटैक किया, जिसका नाम है खान ताज। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ईरान का जो न्यूक्लियर साइड है उसका नाम है फोर्डो। अमेरिका के साथ ईरान के ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइड है। ये दोस्तों ये वीडियो में आपको जो समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अमेरिका किस तरह से प्लान किया था अपने इस मिशन को। अमेरिका ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करने के लिए ईरान की तरफ से दोस्तों कहा जा रहा है कि दोस्तों कि बिल्कुल यूएसए ने हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर अटैक किया है, लेकिन ईरान के सरकार की तरफ से कहना है कि उतना डैमेज नहीं पहुँचा है जितना डैमेज पहुँचना चाहिए। कि ईरान की सरकार का कहना है कि दोस्तों कि हमें पहले ही से मालूम चल गया था कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पर अटैक करने वाला है। तो हमने पहले ही वहाँ का जो न्यूक्लियर बम बनाए थे, जो भी इक्विपमेंट होता है वो हम दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे और जो हमारे साइंटिस्ट है उसको भी दूसरे जगह भेज दिए हैं। अगर दोस्तों ईरान अगर इस B-2 बम्बर को पकड़ने में अगर कामयाब हो जाता है दोस्तों, तो अमेरिका को बहुत पूरी तरह से हिट मिलने वाला था, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। कम से कम ये लगभग बताया जाता है ये B-2 बम्बर क्राफ्ट को बनाने में $2 बिलियन का खर्च आता है। अगर इसे हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 20 से 22 करोड़ रुपया होता है दोस्तों। सोच सकते हो इतना पैसा इस एयरक्राफ्ट को बनाने में लगता है, क्योंकि दोस्तों इसका खासियत तो यही है ना दोस्तों, जब भी दुश्मन के इलाका में जाती है एयरक्राफ्ट तो इसे कोई भी रेडार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आराम से अपने मिशन को कंप्लीट करके चला आता है। अगर यही ईरान इसे ढूंढने में सफल हो जाता तो अमेरिका के लिए बहुत सैड बैक होता, क्योंकि इतना मेहनत क्राफ्ट एक छोटा सा देश ने इनके एयरक्राफ्ट को खोज लिया। ऐसा ईरान दोस्तों नहीं कर पाया कि